चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे दृष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। थोड़ा सा इस चीज को हम समझेंगे कि आखिरकार दृष्ट धारा क्या है और प्रत्यावर्ती धारा क्या है। जैसा कि इस परिभाषा लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा परिभाषा को समझने के पहले हम लोग फिगर पर ध्यान देते हैं। अगर हम लोग को फिगर समझ में आ जाता है तो ये परिभाषा अपने आप क्या होता है, बन जाता है। तो चलिए इसका फिगर क्या होगा और फिगर में क्या समझना होगा वही हम लोग को सीखना होगा। चलिए थोड़ा सा देते हैं, हम लोग देखते हैं क्या एसी धारा की कल्पना करते हैं। एसी धारा को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, यानी जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। मान लिया जाए ये इसका ग्राफ है और इसका ये दिशा, ये कोई चालक परिपथ है और जब इसमें धारा की प्रवाह करते हैं तो धारा का जो मान होता है, ध्यान देंगे, धारा का जो मान होता है जितना समय के लिए बढ़ता है, ध्यान देंगे, अगर 2 सेकेंड के लिए धारा का मान बढ़ा तो 2 सेकेंड के लिए धारा का मान क्या होता है, घटता है। यानी जितना ये इसका डायरेक्शन जो ग्राफ देख रहे हैं ऊपर की ओर जाता है, उतना ही समय के लिए ये ग्राफ नीचे की ओर आता है। तो इस तरीका से ये इतना गया, ठीक है। पहले बढ़ा तो इस डायरेक्शन में धारा गया, फिर घटा तो जस्ट इसका अपोजिट इस धारा में डायरेक्शन गया, फिर बढ़ा तो इस तरीका से गया, फिर घटा तो नीचे आया, फिर बढ़ा, फिर घटा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर देखा जाए तो पहले जो धारा का दिशा था इस ओर था, फिर देखे कुछ समय के बाद उसका धारा नीचे की ओर हो गया। तो इसका अर्थ हुआ कि ये इस दिशा में धारा जा रहा था और ये इस दिशा में धारा जा रहा है, तो इसकी अपेक्षा ये धारा की दिशा बदल गया। इसी तरीका से ध्यान रहे कि जितना समय के लिए धारा एक दिशा में जाता है, बात को समझना, जितना समय के लिए धारा एक दिशा में जाता है उतना ही समय के लिए धारा उसके विपरीत दिशा में जाता है। यानी समय अगर 2 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड के लिए विपरीत दिशा में जाएगा। अगर यहाँ पे 10 सेकेंड है तो 10 सेकेंड के लिए विपरीत दिशा में जाएगा। तो जो एसी धारा है, यानी कहने का मतलब हुआ बाबू कि एसी धारा का मान में परिवर्तन होने के कारण जितना धारा एक दिशा में जाता है उतना समय के लिए विपरीत दिशा में जाता है। यानी ऐसा समझा जाए तो एसी जो धारा होता है वो दिशा को बदलते हुए क्या होता है, प्रवाह होती है। यानी परिभाषा जो मेरा था यही लिखा हुआ था कि वैसा विद्युत धारा जो दिशा के बदलते हुए प्रवाहित होता है। इसका कारण क्या था जो मैंने अभी समझाया। जस्ट अगला धारा देखते हैं। मान लिया जाए ये डीसी धारा है, यहाँ पे एसी धारा की बात की, यहाँ पर डीसी धारा की बात की, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है। अब देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। ये जो डीसी धारा होता है अगर यहाँ से निकला, या तो ऊपर की ओर निकलेगा या तो नीचे की ओर कहां से भी निकले, अगर ये ऊपर की ओर जाना चाहता है तो इसका मान अगर नीचे की ओर जाना चाहता है, ध्यान से समझेंगे, तो डीसी धारा में क्या होता है कि इसका मान लगातार घटता है। तो ये धारा अगर इस दिशा में जा रहा है तो लगातार घटते जा रहा है तो चलते चला जाएगा ना। अगर बढ़ेगा तो उसके विपरीत दिशा में जाएगा। लेकिन ना, ये जो धारा होती है इसका मान देखा जाए तो लगातार घटते रहता है। तो घटते रहने के कारण ये धारा जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में क्या होगी, प्रवाह होगा। इसका अर्थ हुआ कि ई का हुआ था कि अगर बढ़ रहा था तो इस दिशा में गया, है ना, फिर धारा का मान घटना शुरू हो गया तो इस दिशा में आया, फिर धारा का मान बढ़ना शुरू हुआ तो इस दिशा में गया। लेकिन याद रहे जितना समय के लिए धारा का मान बढ़ता है उतना ही समय के लिए धारा का मान घटता है। तो जितना समय के लिए एक दिशा में जाता है उतना समय के लिए वो अपने के विपरीत दिशा में आता है। लेकिन अगर ये घट रहा है तो जिस दिशा में विद्युत धारा जाएगी ना उसी दिशा में जाएगी। हाँ, अगर घट रहा फिर बढ़ता तो दूसरी दिशा चेंज करता, लेकिन नहीं, ये घटता ही चला जाएगा। आप ऐसे समझिए,
अगर हम बैटरी की धारा ले तो बैटरी की धारा लेते हैं तो बैटरी के धारा का मान लगातार घटता है। ऐसा थोड़ी है कि बैटरी में कोई जुक्ति जोड़ दिए तो उसकी धारा का मान बढ़ेगा, नहीं, घटेगा और घटते चला जाएगा। और जब घटते चला जाएगा तो धारा जिस दिशा में प्रवाह होगा उसी दिशा में प्रवाहित होते रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि डीसी जो धारा है वो अपनी को बिना दिशा बदले हुए क्या होता है, प्रवाहित होता है, क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है, धारा का मान में कमी, धारा के मान में कमी। इसलिए इसकी परिभाषा बनता है बेटा जो मैंने लिखा है कि वैसा विद्युत धारा जो बिना दिशा बदले प्रवाहित होता है। कारण ये पूछेगा कि ठीक है बिना दिशा बदले प्रवाहित होता है, लेकिन बिना दिशा बदले क्यों प्रवाहित होता है, और ये धारा अगर दिशा बदल के प्रवाहित होता है तो बिना दिशा बदले या दिशा बदल के क्यों प्रवाहित होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका निचोड़ जवाब कि जितना इसका मान बढ़ता और घटता है, जितना समय के लिए बढ़ता है उतना समय के लिए घटता है। इसलिए जितना समय के लिए बढ़ता है वो एक दिशा में धारा जाता है और जितना समय के लिए घटता है उसके विपरीत दिशा में जाता है। तो डायरेक्ट दिशा का क्या हुआ, परिवर्तित हो गया, यानी दिशा बदल दिया। लेकिन इसका जो मान होता है डायरेक्ट घटता है, कभी बढ़ता उड़ता नहीं है। तो जिस दिशा में धारा जाता है उस दिशा में चलता हुआ रह जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो डीसी धारा होता है वो कभी दिशा को चेंज नहीं करता है। तो चलिए यहाँ पर फिर से कोई रिपीट कर देता हूँ। दृष्टि धारा किसे कहते हैं, तो वैसा विद्युत धारा जो बिना दिशा बदले हुए प्रवाहित होता है। अगर इसको या में देखा जाए तो बैटरी से यानी बैटरी से निकलने वाली धारा को क्या कहते हैं, दृष्टि धारा कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो बैटरी से जो लाइन निकलती है वो कौन लाइन होता है, डीसी लाइन होता है। उसके बाद देखिए प्रत्यावर्ती धारा जिसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसका मतलब होता है एसी धारा। वैसा विद्युत धारा जो दिशा बदलते हुए प्रवाहित होता है उसे हम कौन धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अगर यहाँ में देखा जाए तो जनरेटर से निकलने वाली धारा को कौन धारा कहते हैं, दृष्टि, इसको कौन धारा बोलेंगे बेटा, अल्टरनेटिंग करंट, यानी जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब थोड़ा सा 2 मिनट वीडियो में बने रहेंगे, ये दोनों का अंतर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि परीक्षागत दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए एसी धारा और डीसी धारा में महत्वपूर्ण अंतर, क्योंकि अगर इस बात को हम समझ लेंगे तो इनकी जो परिभाषा एसी और डीसी का खुद अपने आप बनते रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि जो हमने परिभाषा दिया वही आपको समझना होगा, नहीं। ये लिख रहा है एसी धारा कहता क्या, धारा के मान तथा दिशा समय के साथ दोनों बदलता है। मैडम क्या बताया कि समय के साथ दिशा और धारा दोनों बदलता है, वो धारा को हम एसी धारा कहते हैं। जबकि यहाँ पे क्या डीसी धारा क्या कहता है, धारा का मान बदलता है, अर्थात धारा का मान लगातार क्या होता है, घटते चला जाता है। क्योंकि बैटरी में कोई युक्ति को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि बैटरी में धारा घटेगी, कहीं बढ़ेगी थोड़ी। ऐसा सोचा है कि कोई युक्ति लगा देंगे तो बैटरी का धारा का मान बढ़ेगा, नहीं। वो युक्ति उसका इस्तेमाल करेगा, उसकी मान क्या होगा, लगातार घटते चला जाएगा। ठीक है, अगला लिखा है एसी धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। ये कहता है कि जितना आसान तरीका से एसी धारा बनता है उतना आसान तरीका से डीसी धारा नहीं बनता। इसीलिए इसमें लिखा गया है कि एसी धारा को आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, जबकि डीसी धारा को आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अगला बात, एसी धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है। कहने का मतलब कि एसी को डीसी में बदलना हो तो आसान तरीके, सिंपल तरीका से ही बदला जा सकता है, जबकि डीसी धारा को एसी धारा में बदलने में कठिनाइयां होती है, यानी जल्दी नहीं बदलता, आसान तरीका से नहीं बदलता, इसके अपेक्षा एक कठिन होता है। दूसरा बात, एसी धारा अधिक घातक होता है। अब सोचिए कि जो हमारे घरों में लाइन जलती है वो आता है, तो जरा से सोचिए कि उसमें हम लोग टच करेंगे तो कितना घातक साबित होगा। अगर हम टच करें और एक 10-20 सेकेंड टच ही रह जाए तो आपका कोई उपाय नहीं है बिना ऊपरे गिरे। इसीलिए कहा जाता है कि एसी धारा अधिक घातक होता है, घातक की नहीं, महाघातक, यानी ये बहुत इससे सावधान रहने की जरूरत है। जबकि डीसी धारा जो घातक होता है लेकिन बहुत कम होता है, इससे उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा मैंने क्या बताया, एसी चालक के सतह पर होता है। अगर कोई चालक के लेते हैं तो उस चालक से के सतह से होकर के एसी धारा की प्रवाह होती है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जबकि डीसी धारा
चालक के अंदर से क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो चलिए, इतना सारी चीजें था, हमने देखा था एसी धारा और डीसी धारा। ये कोई भी बोर्ड हो या कंपटीटर हो, किसी भी दृष्टि से एसी धारा और डीसी धारा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और खास करके हम लोग अपना जीवन में इसका प्रयोग में लाते हैं, इससे और ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए विद्यार्थी, आज तक मेरा वीडियो यही रहता है, यहीं तक मैं रुकता हूँ। फिर अगला वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।